देखो इस तरह का क्वेश्चन ये भी है, हमसे कह रहा है 2 लाइट वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड इक्वल वेवलेंथ। देखो 2 लाइट सोर्स हैं, इक्वल एम्पलीट्यूड है और इक्वल वेवलेंथ है, तो एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया। अब हमसे कह रहा है आर सुपरपोज्ड, जैसे मैंने बना के दिखाया ये सुपर इम्पोज कर चुके हैं। हमसे कह रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव विल बी मैक्सिमम। अब देखिएगा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, हमसे कह रहा है व्हेन फेज डिफरेंस बिटवीन दैम इज, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए ताकि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो। ये दोनों वेव सेम तरीके से चलनी चाहिए, जब सेम तरीके से चलेंगी तो जाहिर सी बात है जब एक वेव मैक्सिमम पर होगी तो दूसरी भी मैक्सिमम पर होगी, जब एक मिनिमम पर होगी तो दूसरी भी मिनिमम पर होगी। तो ये होता है कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना, कांस्टेंट। अब चूंकि आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड चाहिए तो उसके लिए इन दोनों के बीच में किसी तरह का कोई फेज नहीं होगा, क्योंकि देखो जब ये 90 पे है तो ये भी 90 पे है, जब ये 0 पे है तो ये भी 0 पे है, दोनों 0 पे है, तो फेज डिफरेंस जो हो गया वो 0 हो गया। अगर ऐसा है कि फेज डिफरेंस 0 है तब आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देखने के लिए मिल जाएगा। जो भी सुपर इम्पोज्ड होने के बाद एक सिंगल वेव बनेगी उसमें एम्पलीट्यूड ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये वाली बात ध्यान रखना कि फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए ताकि आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल सके। ठीक है, तो आप यही कहेंगे कि ये दोनों वेव सुपर इम्पोज्ड हो गए, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। तो ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, हो सकता है 2024 के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट मारते। चलिए अगले क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं।